नमस्कार, मैं प्रज्ञा वाघमारे। आप सभी देख रहे हैं वसई लाइव न्यूज़। वसई विरार आयुक्त यानी गंगाधरण डी को हुआ कोरोना। जी हाँ, वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है इसी वजह से उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है। लेकिन इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में एक सवाल पैदा हो गया है कि क्या उन्हें कोरोना की वजह से छुट्टी पर भेजा है या फिर उनके अड़ियल स्वभाव से। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस पूरे विषय पर राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखो, एक्चुअली ऐसा है कि कोरोना अक्सर होता है, उनको होता है जो पब्लिक के बीच में जाता है। तो अगर हमारे कमिश्नर साहब को अगर कोरोना हुआ तो वह हास्यास्पद बात है, क्योंकि उनको मैंने आज दिन तक कहीं पब्लिक के बीच में नहीं देखा है। ठीक है, फिर भी बीमारी हुई होगी। अभी वो हुई है कि नहीं हुई उसका कोई ऐसा महापालिका ने कोई पब्लिश तो नहीं किया उनका रिपोर्ट, तो वो हुआ है कि नहीं हुआ वो तो अभी भगवान जाने और वो जाने। देखिए, ये जो है निर्णय जो है प्रशासकीय अधिकारी को रखना नहीं रखना वो शासन का निर्णय होता है। लेकिन जिस तरह से आज परिस्थिति हमारी वसई विरार की है उसको देखते हुए तो उनको मुझे ऐसा लगता है कि जो कोरोना पे जो कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल कहीं ना कहीं उनका नहीं है। और जिस तरह से आपका जो सवाल है, वो जो पहले आपने सवाल किया उसका मैं आपको थोड़ा डीप में जवाब देता हूँ कि जितना मेरा पॉलिटिकल विज़न है वो मैं समझता हूँ, उतना तो थोड़ा मेरा नॉलेज चलता है कि एक कमिश्नर को छुट्टी पे अगर समझो उसको कोरोना हुआ है तो कोरोना की बीमारी में 10 दिन 12 दिन में 15 दिन में आदमी ठीक हो जाता है। तो 15 दिन के लिए जो एडिशनल कमिश्नर होते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं, उनको उनकी जगह पे अपॉइंट किया जाता है। लेकिन अगर उनकी जगह पे हमारे कमिश्नर यानी सतीश लोखंडे जी को जब चार्ज दिया जाता है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा शक हो रहा है कि जो हमारे विजय वल्लभ अस्पताल में जो घटना घटी थी उसमें कहीं ना कहीं हमारी महापालिका दोषी कहीं ना कहीं पाई जा रही है। दूसरे हमारे जो मौत के आंकड़ों को लेके जो छुपाया जा रहा था उसको लेके हमारे नेता का आदरणीय किरीट भाई सोमैया ने जो मानवाधिकार में जो एप्लीकेशन किया था उसकी नोटिस भी महापालिका को आई है। तो ये 3 हफ्ते के अंदर उसको रिपोर्ट सादर करने का नोटिस ऑलरेडी इनको आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि भाई जब कमिश्नर फंसेगा तो राज्य शासन के कहीं ना कोई मंत्री भी फंस सकते हैं, इसीलिए मंत्री खुद को बचाने के लिए भी उनको बोला होगा कि भाई आप छुट्टी पर चले जाओ। तो ये भी संभव है। अभी उनको कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, और ये जो निर्णय लेने का अधिकार है ये उच्च स्तरीय वहाँ से लिया हुआ अधिकार होगा। ठीक है, अब वो इधर नहीं है या है उससे मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन कई महीनों से ये कोरोना की महामारी अगर देखी गई तो वसई तालुका में इसका कोई नियंत्रण दिख नहीं रहा है। और इस वजह से मैंने एक निवेदन भी मुख्यमंत्री साहब को दिया था कि वसई तालुका में हॉटस्पॉट होने की जल्दी मुझे लगता है आपको घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना की जो संख्या है वो काफ़ी जलद गति से बढ़ रही है। और इसमें आयुक्त साहब का जो अधिकारी लोगों पे जो उनका दबाव चाहिए या समझो जो लसी केंद्र होते हैं उस पर उनकी एक भी बार विजिट हो नहीं रही है। हॉस्पिटल में जाना चाहिए, उन्होंने उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए, ये सब नहीं हो रहा था। इसलिए अनेक राजकीय दलों में उनके बारे में बहुत गलत बातें चालू है। नहीं, हमने तो जो गलत है उसके खिलाफ हमेशा आंदोलन किया और आगे भी करेंगे। आयुक्त साहब थोड़े दिन पहले ही कोरोना आए और छुट्टी पे गए। मेरी मुलाकात उनसे, आज मैं उनसे मुलाकात करने ही वाला था और अनेक विषय पे उनको मैं यही बोलने वाला था कि जो लोग आज तकलीफ़ में चल रहे, फिर वो लसी केंद्र के रहने दो या फिर हॉस्पिटल के रहने दो, ये बहुत लोग तकलीफ़ है और आपका उस पर कुछ ध्यान नहीं। इसलिए मैं खुद वापस एक आंदोलन करने वाला था, लेकिन वो आंदोलन के पहले ही वो छुट्टी पे चले गए, इसलिए मेरा आंदोलन हो नहीं पाया। दूसरी बात ये कि आपने जो पूछा कि आयुक्त साहब इधर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, अगर सही तरीके से काम करने की आपकी इच्छा है तो ज़रूर इधर रहिए, अगर नहीं है तो आप इधर मत रहिए, क्योंकि हमें वसई के जनता को हमेशा जवाब देना है। आप तो इधर 2 साल 3 साल रह के चले जाएंगे, तो इसलिए अगर आना है तो अच्छे से करो, या नहीं तो फिर हम ये कोरोना के महामारी में रास्ते पे उतरेंगे।